प्रशासन मतलब मुजरिम को तो अरेस्ट किया बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आरिफ जमाल की हत्या तो राजनीति भी है। डरने वाले नहीं है, हम डट के मुकाबला करेंगे और डट के हम सामने खून के बदला मुझे फांसी चाहिए और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। लगातार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जन सरोकार की बात करें। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर। अपराध की अगर बात करें तो सीमांचल के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अपराध अपने चरम पे है और सिवान में भी ऐसी ही घटना घटी है। ओवैसी के पार्टी के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की हत्या गोली मार के कर दी गई थी। हत्या के 12 दिन बज चुके हैं, लेकिन आज तक सुराग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन पूरा गेम खेल रहा है, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे साथ उनके परिवार की उनकी भाभी नसीमा जमाल जी हैं, जो राजद की बड़ी नेता हैं और पटना से यहाँ लगातार कैंप कर रही हैं, क्योंकि उनके घर में एक बड़ी दुर्घटना घट गई है। अभी तक क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? देखिए 24 घंटा पहले ही मतलब प्रशासन मुजरिम को अरेस्ट भी किया और अभी तक देखा जाए मैं भी एसपी से मिल रही हूँ। सब कुछ प्रशासन के पास आना जाना बातचीत होना, प्रशासन मतलब मुजरिम को तो अरेस्ट किया बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ना कोई रिमांड पे, ना कोई पूछताछ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया गया। रही बात आरिफ जमाल की हत्या के बारे में, तो आरिफ जमाल की हत्या तो राजनीति भी हुआ, इसलिए कि एमआईएम में बहुत सक्रिय थे और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इतना तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये पूरा देख रहा है लोग। और एमआईएम को सिवान जिला में लाने वाले वो वही शख्स थे जो आरिफ जमाल है, कि जो सिवान जिला में एमआईएम को लाए, वही उठाए, वही और तेजी से मजबूती किए, वो आरिफ जमाल है। बिल्कुल, आप किसी बच्चा से पूछिएगा वो भी बता देगा लोग। जहां तक कि देखा जाए ये जो भी घटना हुआ है, हम लोग तो चुप बैठने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम जितने ही डरेंगे दुनिया उतना ही डरवाएगा। हम डरने वाले नहीं है, हम डट के मुकाबला करेंगे और डट के हम सामने आएंगे। हम भी देखते हैं, मैं आरिफ जमाल की बड़ी भाभी हूँ और हम चुप नहीं बैठने वाले। हमारे घर में खून हुआ है, हत्या हुआ है, मेरे घर में जवान बेटा के जनाजा गया है, भाई का जनाजा गया है, देवर का जनाजा गया। मेरे पूरे फैमिली को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उनकी बीवी को इंसाफ चाहिए, उनके बच्चों को इंसाफ चाहिए। यहाँ तक कि एक बूढ़े बाप हैं, आप बेशक जान सकते हैं कि जवान बेटा का जनाजा अगर बाप के सामने गया हो तो उनके दिल पे क्या गुजरा हो। बहुत दुखित घटना है ये, और मुझे खून के बदला मुझे फांसी चाहिए और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। मुझे किसी तरह भी इंसाफ चाहिए। उन छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों को भरण पोषण का भी उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनको किसी भी कीमत पे उन बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और जो सिवान में इतना चढ़ बढ़ के अपराध होते आ रहा है आजकल, देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है। आज भी एक घटना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा यहाँ पे अपराध हो रहा है सिवान जिला में खास करके। तो कहीं ना कहीं हमारे देवर का तो राजनीति हत्या किया गया है, और जो नाम है तो ओपन हो ही जाएगा। वो तो बहुत कुछ ऐसे लोग हैं कि जान ही गए हैं, और अभी तक इस मामले में बिल्कुल यहाँ तक कि जान लीजिए प्रशासन अभी तक कुछ की नहीं है, सिर्फ अरेस्ट की है। 24 घंटा से पहले मुजरिम को अरेस्ट की गई है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन 2 लोग की अरेस्टिंग के बाद जो आगे का मामला बढ़ना चाहिए, उन्हें रिमांड पे लेना था, और पर्दे के पीछे कौन लोग इस पूरे गेम को कर रहे थे, ये मामला सामने नहीं आया। एक मामला और आया था कि 19 लाख रुपए किसी को दिए गए थे जमीन को लेकर, और उसको लेकर राजनीति हो रही थी, वो पैसा नहीं वापस करने की बात हो रही थी, जमीन लिखवाने की बात हो रही थी। ये मामला कहाँ तक? बिल्कुल सही बात है, ये सच्चाई है। 19-20 लाख रुपया मेरे देवर दिए भी थे, उनको धमकाया गया भी था, मारपीट भी हुई थी, 2-3 थप्पड़ भी आरिफ जमाल को मारा गया था कि तुम ज्यादा तेज बन रहे हो, नेता बनते हो, तुम्हारा सारा नेतागिरी झाड़ देंगे। तो ये लोग जो भी बोले हैं, नाम तो है, आप देख लीजिएगा और ये जान ले, कोई भी हो। अरे आरिफ जमाल तो चले गए, पर आरिफ जमाल की तरह यहाँ पे कई है लोग। कितने आरिफ जमाल को आप खत्म कीजिएगा? आरिफ जमाल शहीद हुए हैं, आप ये जान लीजिए। आरिफ जमाल एक वैसे शख्स थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आरिफ जमाल का किसी से कोई मैटर था ही नहीं, दुश्मनी था ही नहीं, बस जमीन का मैटर था, जो तो 2-3 बार झगड़ा भी हुई थी। और मामला एक तरह से कहें तो नगण्य हो गया था, ये राजनीति बढ़ गई थी। जी, राजनीति में बहुत सक्रिय थे। राजनीति इतना मतलब लग गया नजर, कहते हैं ना गांव में कि नजर लग गई अहेतिया हो गई। सच्चाई यही है। मुझे खून के बदला मुझे फांसी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उन बच्चों को भरण पोषण का मुआवजा चाहिए, मेरे फैमिली को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, और उन तीनों को किसी भी हाल में फांसी की सजा होनी चाहिए। जो इंसाफ और बाकी चीजों की बात आप जो मांग कर रही हैं,
उस पार्टी की सरकार, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के नेता तो आप भी हैं, तो अपने पार्टी से कभी आपने इस पे मैटर पे बात सरकार किया पे था? पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। मेरी सरकार निकम्मी सरकार नहीं है, मेरी सरकार पूरा काम कर रही है और तेजी से कर रही है। मुझे पूरी भरोसा है मेरे फैमिली को, मेरी सरकार पूरा इंसाफ मिलेगा और किसी भी कीमत पे इंसाफ मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आरिफ जमाल की भाभी इंसाफ की बातें करती हैं और इंसाफ पे उन्होंने कहा कि अपने सरकार पे उनको पूरा भरोसा है, क्योंकि इसी सरकार में ये प्रदेश में महिला प्रकोष्ठ में है। मैं सीधे तौर पे ये जानना चाहता हूँ कि इंसाफ की तो बात कर रही है, लेकिन सीवान की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो कितना आपका सहयोग कर पा रही है? नहीं, कहीं ना कहीं सहयोग करेगी ही। और 24 घंटा से पहले मुजरिम को अरेस्ट किया गया। मुझे सिवान प्रशासन पे पूरा उम्मीद है और भरोसा है कि जिस तरह 24 घंटा से पहले मुजरिम को अरेस्ट किया गया, उसी तरह तेजी से अगर अच्छा काम किया प्रशासन तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे फैमिली को भी अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं मेरे पूरे फैमिली को बहुत दुख पहुंचा है और बहुत ठेस पहुंचा। आप बिल्कुल जान सकते हैं कि बूढ़े बाप के कंधा पे अगर जवान बेटा का जनाजा जाता हो तब बिल्कुल इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं कि उस बाप के दिल पे क्या गुजरता हो। और हमारे छोटे छोटे उनके 3 बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, सिर्फ इतने छोटे हैं कि आपको बता नहीं सकते। मुझे यही कहना है कि उन तीनों बच्चों को भरण पोषण का मुआवजा दिया जाए और मुझे इंसाफ मिलेगा किसी भी कीमत। मुझे खून के बदला खून चाहिए, फांसी चाहिए, किसी भी कीमत पे मुझे फांसी चाहिए। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं है, डट के मुकाबला करेंगे। कौन आएगा देख लेंगे लोग, डट के मुकाबला, डरने वाले नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पे। इंसाफ चाहिए और इंसाफ लेके रहेंगे। इन्होंने सरकार पे और स्थानीय कानून पे भरोसा है। 2 लोग की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पर्दे के पीछे कौन लोग हैं उनका नाम भी साफ होना चाहिए।